मेरे भाई, जन्म देने वाली माँ को खुश रखो, मंदिर वाली माँ तो अपने आप ही खुश हो जाएंगी। अगर आपने जन्म देने वाली माँ का दिल दुखा दिया, जन्म देने वाली माँ की सेवा नहीं की, जन्म देने वाली माँ को पानी की नहीं पूछी, तो आप मंदिर में दीपक जलाने, प्रसाद चढ़ाना, घंटा चढ़ाना, भंडारा करवाना, इनका क्या महत्व निकलेगा। आपने जन्म देने वाली माँ के तो आपने कभी पैर नहीं छुए, आप मंदिर में जा करके अब सर को टेक रहे हो। तो मेरे भाई, उस सर को टेकने से क्या मतलब निकलेगा, उस प्रसाद चढ़ाने से क्या मतलब निकलेगा, उस भंडारा कराने से क्या मतलब निकलेगा, जब आपने अपने घर में माँ को तो पूछा ही नहीं कि माँ तुझे भूख लग रही है नहीं लग रही है, माँ तुझे प्यास लग रही है नहीं लग रही है, माँ तुझे बिस्तर की ज़रूरत है, माँ तुझे पंखे की ज़रूरत है, माँ तुझे खाने की ज़रूरत है, आपने तो कभी पूछा ही नहीं। आप वहाँ जाकर के भंडारा करवा रहे हो मंदिर में जाकर के। मेरे भाई, मंदिर वाली माँ जब खुश होती हैं, जब घर में जन्म देने वाली माँ खुश होती है। आप जन्म देने वाली माँ से तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो। ये तो कि मंदिर में जाकर के आप प्रसाद चढ़ा रहे हो, भंडारा करवा रहे हो, ये तो एक तरह का दिखावा हो गया। अरे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में सर टेकने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर आपने अपनी माँ के ही अपने सर को झुका लिया तो आपको कहीं सर झुकाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इसीलिए पहली प्राथमिकता तो अपने माँ को देनी चाहिए, अपने बाप को देनी चाहिए। एक कहावत है कि मैं बाप के कंधे पे बैठकर मंदिर में भगवान ढूंढ रहा था और मैं नादान था, मुझे पता ही नहीं था कि भगवान के ही कंधे पे मैं बैठा हुआ हूं। तो इसीलिए हम लोग पता नहीं किस युग में आ गए हैं। जो सच्चे भगवान हैं, जो रियल भगवान हैं, हम उनको तो कुछ नहीं मान रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उन्हें खाने की भी नहीं पूछ रहे हैं, पीने की भी नहीं पूछ रहे हैं। हम कभी ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप ठीक तो हो ना, हमने कभी नहीं पूछा। ये हमारी मूर्खता है कि हम जन्म देने वाली माँ को छोड़कर मंदिर वाली माँ के पीछे पड़े हुए हैं, मंदिर में जाके माथा टेक रहे हैं, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अगर आपकी जन्म देने वाली माँ खुश है आपसे, तो आप एक बार को मंदिर भी नहीं जाओगे तो मंदिर वाली माँ तो अपने आप ही खुश हो जाएंगी। आपकी भक्ति देखकर, आपकी सेवा देखकर। इसीलिए बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मंदिर वाली माँ के खिलाफ नहीं हूँ। खाना के लिए माँ तरस रही है, पानी के लिए तरस रही है माँ। आपने उस माँ का भी तो थोड़ा सा ध्यान रख लिया होता। अगर आपने उस माँ का ध्यान रख लिया होता तो आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। वो ही माँ असली भगवान है, वो ही बाप असली भगवान है। अगर हमारे जन्म देने वाले माँ बाप नहीं होते तो हम इन भगवान को कहाँ से मान पाते, कहाँ से पूज पाते। उन्हीं की ही बदौलत तो हम इन भगवानों को ही पूज रहे हैं, इन माँओं को पूज रहे हैं। तो इसीलिए सर्वप्रथम तो हमारी माँ जन्म देने वाली ही रहेंगी, उन्हीं की सेवा पहले करनी चाहिए, उसके बाद में मंदिर वाली माँ की सेवा करनी चाहिए।